नंबर्स की नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें भी कई दमदार बातें हैं। जैसे वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को पकड़ते हैं और सीधे हजारों कर्मचारियों तक पहुंच जाते हैं, और एक बार कोई कंपनी इनका सिस्टम अपना ले तो फिर। नमस्कार। आज मार्केट की एक बड़ी ही मजेदार पहेली पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक कंपनी है जो अपने अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे पेश करती है, जबरदस्त मुनाफा दिखाती है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मतलब खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमाए और निवेशक उसे खरीदने के बजाय धड़ाधड़ बेचने लगे? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इस कहानी के दो पहलू हैं जो हमें सीधे सीधे आंकड़ों से पता चल रहे हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सच में कमाल के हैं। ज़ेगल ने हाल ही में जो नतीजे दिए हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। रेवेन्यू में लगभग 48% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफे में तो करीब 78% का उछाल। ये आंकड़े किसी भी कंपनी के लिए आप कह सकते हैं शानदार हैं। लेकिन यहीं पर तो सारा खेल है। असली पहेली तो यहीं से शुरू होती है। इतने जबरदस्त नतीजों के बाद मार्केट ने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि बिकवाली शुरू कर दी। और नतीजा, स्टॉक की कीमत अच्छी खासी नीचे आ गई। तो चलिए पहले कहानी का पॉजिटिव साइड देखते हैं, यानी बुल केस। वो लोग जो इस स्टॉक को लेकर उत्साहित हैं, वो आखिर इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, कंपनी सिर्फ अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर रही, बल्कि मैनेजमेंट अपने भविष्य को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने आने वाले साल के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान और बढ़ा दिया है। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब इसकी वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें पीईजी रेशियो नाम के एक बहुत ही जरूरी मीट्रिक को देखना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से उसका स्टॉक महंगा है या सस्ता। और यहीं पर बुल केस की सबसे मजबूत दलील आती है। ज़ेगल का पीई रेशियो 1 से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी की जो जबरदस्त ग्रोथ है वो आपको एक तरह से डिस्काउंट पर मिल रही है। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें भी कई दमदार बातें हैं। जैसे वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को पकड़ते हैं और सीधे हजारों कर्मचारियों तक पहुंच जाते हैं, और एक बार कोई कंपनी इनका सिस्टम अपना ले तो फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा पहलू है। तो चलिए अब सिक्के को पलटते हैं और उन खतरों के संकेतों को देखते हैं जो निवेशकों को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, जो हेडलाइन प्रॉफिट है, जो बड़ा सा मुनाफे का नंबर दिख रहा है, उसके पीछे कुछ चिंताएं छिपी हैं। एनालिस्ट्स 3 खास बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये वो बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इन 3 में से जो ये तीसरा पॉइंट है ना, मतलब कागजी मुनाफे और असली कैश के बीच का फर्क, शायद यही इस समय कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, प्रॉफिट कमाना एक बात है, और उस प्रॉफिट को कैश में बदलना, बैंक में लाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब देखते हैं कि इन सब बातों पर जो बड़े और समझदार निवेशक हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कर रहे हैं। डेटा बिल्कुल साफ है। विदेशी संस्थागत निवेशक हों या घरेलू म्यूचुअल फंड्स, दोनों ने मिलकर सिर्फ 3 महीनों में कंपनी में अपनी लगभग 2% हिस्सेदारी बेच दी। ये एक बड़ा संकेत है कि बड़े खिलाड़ी इस स्टॉक से बाहर निकल रहे थे। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ बड़े बड़े फंड्स बिकवाली कर रहे हैं, वहीं देश के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक आशीष कचोलिया अपनी हिस्सेदारी पर टिके हुए हैं। इससे ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। और ये सारी बातें हमें उस सबसे बड़ी दुविधा पर लाकर खड़ा कर देती हैं जिसका सामना इस स्टॉक को देखने वाला हर निवेशक कर रहा है। तो बात यह है कि आपके सामने 2 बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह सही कहानियां हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई किन आंकड़ों को ज्यादा तवज्जो देता है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ की कहानी, तो दूसरी तरफ है बैलेंस शीट में छिपे जोखिम की कहानी। आखिर में ज़ेगल का ये जो विरोधाभास है, ये सही या गलत के बारे में नहीं है। ये दरअसल निवेश की सोच का सवाल है। क्या एक निवेशक को तेज ग्रोथ के लिए जोखिम उठाना चाहिए या फिर कैश फ्लो की सुरक्षा को पहले देखना चाहिए? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सही संतुलन है क्या।